विकास की मिसाल बने पूर्व प्रधान अरविंद वर्मा 5 वर्षों के कार्य आज भी लोगों की जुबान पर। सुल्तानपुर दुबेपुर विकास खंड के पूर्व ग्राम प्रधान अरविंद कुमार वर्मा द्वारा अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों की चर्चा आज भी पूरे क्षेत्र में जोर शोर से हो रही है। उनके कार्यकाल को ग्रामीण विकास का एक सफल मॉडल माना जा रहा है। ग्राम पंचायत में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए उन्होंने सड़कों का व्यापक जाल बिछाया, जिससे गांव के अंदर आवागमन सुगम हुआ। साथ ही खेतों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए चक्रोड़ खेत मार्ग का निर्माण कराया गया, जिससे किसानों को काफी राहत मिली। कृषि क्षेत्र में उन्होंने पंजाब मॉडल से प्रेरित होकर खेतों के विकास की पहल की, जिससे उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिली। वहीं जल संरक्षण के क्षेत्र में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए। मनरेगा योजना के तहत कई तालाबों की खुदाई और पुनर्जीवन कराया गया, जिससे एक ओर जहां जल संरक्षण को बढ़ावा मिला, वहीं दूसरी ओर मजदूरों को रोजगार भी प्राप्त हुआ। उनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी सी इंदुमती द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया, जो उनके कार्यों की गुणवत्ता और प्रभाव को दर्शाता है। शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में मिशन कायाकल्प के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प कराया गया तथा आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण करवाया गया। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशु चिकित्सालय हेतु भूमि का आवंटन भी उनके कार्यकाल में हुआ। स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 के अंतर्गत ग्राम पंचायत में पक्के शौचालयों का निर्माण कराया गया, जिससे ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और बाहरी आगंतुकों को काफी सुविधा मिली। ग्राम सभा में पंचायत भवन का निर्माण भी उनके कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि रही, जिससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और सुगमता आई। इसके अतिरिक्त उन्होंने गरीब, विधवा और निराश्रित महिलाओं को पेंशन योजना से जोड़ने, पारिवारिक लाभ दिलाने तथा जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रामीणों का कहना है कि अरविंद वर्मा के कार्यकाल में गांव में जो विकास हुआ, वह आज भी मिसाल के तौर पर देखा जाता है। यही कारण है कि क्षेत्र की जनता एक बार फिर उन्हें ग्राम प्रधान के रूप में देखने की इच्छा जता रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दुबेपुर विकासखंड के दुबेपुर ग्राम पंचायत में। यहाँ हमारे साथ मौजूद है दुबेपुर के पूर्व प्रधान अरविंद वर्मा। पंचायत चुनाव प्रधान जी आ गया है, क्या चुनावी मुद्दा होगा आपका इस बार? चुनावी मुद्दा इस बार हम 2016 से 2021 तक प्रधान थे, जिसमें हमने काफी बड़े काम किए। जैसे सरकार के मंशा के अनुरूप जो है कायाकल्प योजना में प्राथमिक विद्यालय हमारा दुबेपुर था, उसको हमने हाईटेक तरीके से मेंटेनेंस कराया था और जूनियर हाई स्कूल भी उसी तरीके से बनवाया गया था। और गांव में जिन खेतों में जो है साइकिलें से लोग नहीं जा पाते थे, वहां आज जो है सब ट्रैक्टर लेके जाते हैं, जिसपे चकमार्ग और खड़ंजा निर्माण ये सब हमने कराया था। तो लगभग ये मान चलिए लगभग 4,000 मीटर खड़ंजा का निर्माण हमने करवाया था पूरे 5 साल में। और प्रधानमंत्री आवास को देखा जाए तो लगभग 300 आवास हमने मुहैया करवाया था पूरे 5 वर्षों में। और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जो भी विधवा होता था तुरंत उसका 1-2 महीने के अंदर विधवा पेंशन उसके खाते में पहुंच जाती थी। और वृद्धा पेंशन में 60 साल के ऊपर जैसे हुआ, अगर मेरे पास आया या उसको जानकारी हुई तो उसका आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन करा था और उसकी पेंशन बनवाने का काम हमने किया है। विकलांग पेंशन जो है, जितने भी विकलांग है सबको पेंशन आती है। और ऐसे सारे काम हैं। जो पशु अस्पताल की जमीन हमने मुहैया करवाया था, आंगनबाड़ी की जमीन हमने मुहैया कराया था, आंगनबाड़ी बनवाया था। और सौदागरा की जमीन हमने मुहैया करवाया था, लगभग अभिलेखों में दर्ज हुआ था, जो कि अभिलेख में दर्ज है अभी तक। लेकिन कार्यकाल खत्म होने के नाते जो है वो अभी तक जमीन जो है अलग नहीं हो पाई। कार्यकाल दूसरा आ गया तो अभी प्रधान जी कैसे कर रहे हैं वो वही जो बता सकते हैं। जैसे गांव में जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या होती है और एक रास्ते की, इस पर आपने क्या काम किया था और आगे क्या काम करेंगे आप? रास्ता हमने पूरी तरह से बनवा दिया था लगभग। और जल निकासी की देखा जाए तो हम सभाजीत की वर्मा की मार्केट से पूरी धोबी बस्ती एक तरफ से किसी का भी घर नहीं बचा है जो उनका पंडोल तालाब से न जुड़े हों। पूरा एक मोहल्ला पूरा नाली जल निकासी से युक्त हो गया था। हमारी उस वर्तमान समय में डीएम थी श्रीमती सी इंदुमती जी।
उन्होंने इस गांव को जलगांव करने का संकल्प लिया था। इस वजह से हम नाली लगभग एक गांव की तो पूरी तरह से बन गई थी, और 5 साल बहुत कम समय होता है, इसलिए सारा काम एक साथ नहीं किया जा सकता। काम बराबर हो रहे थे, कुछ काम बचे हुए हैं जो जल निकासी के बचे हैं, जैसे डीवा पे है, ओलीपुरवा में है, महायरपुर में है और हरिहरपुर में है। दुबेपुर के कुछ पार्ट बचे हुए हैं जहां पर नाली नहीं बनी है। बड़ा मुद्दा होता है स्वास्थ्य और शिक्षा का। स्वास्थ्य और शिक्षा पे आपने क्या काम किया है? शिक्षा पे हमने जैसे ही सरकार ने कहा कि विद्यालय को बनवाना है, हमने पूरे विद्यालय को बनवाया। और क्योंकि विद्यालय शिक्षा नींव होती है बच्चों की, प्राइमरी से लेकर शुरू होता है, जूनियर हाई स्कूल इंटर तक चलता है। तो हमारे ग्राम पंचायत में एक कर्नल था, एक स्कूल भी खोले, उसमें भी हम लोग काफी मदद करके उसको इंटरमीडिएट की मान्यता दिलवाए हैं, और ताकि बच्चियों को बाहर न जाने पड़े पढ़ने। आपके समर्थकों पर और आप पर दबंगई का आरोप लगता है कि जमीन कब्जा लेते हैं प्रधान जी, ये कर लेते हैं। ये तो विरोधियों की चाल है कि वो तो जबरदस्ती बताते हैं जमीन कब्जा कर लिए। कोई भी एक व्यक्ति गांव से आप पूछ सकते हैं, कोई भी गरीब आदमी बता सकता है कि जमीन नहीं कब्जा किए हैं। ये तो विरोधी लोग को कहता नहीं कि जो है आप जमीन को कब्जा कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, दबंगई करते हैं। किसी के साथ हम दबंगई नहीं करते हैं। किसी के यहाँ शादी पड़ी है, किसी गरीब के यहाँ पहुंच गया, हमको 20-25 हजार रुपए चाहिए तो उसको देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ दबंगई करते हैं। सबसे ज्यादा समस्या आती है जब महिला विधवा होती है, तो कितने लोगों को आपने प्रधानी कार्यकाल में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ और विधवा पेंशन का लाभ दिलाया? विधवा पेंशन और पारिवारिक हित लाभ हमारे कार्यकाल में जितने लोग विधवा हुई हैं, कोई भी ऐसा नहीं बचा होगा जिनको हम पारिवारिक हित लाभ न दिलाए हों और जो है उनकी पेंशन न तुरंत बनवा दिए हैं। 1 से 2 महीने के अंदर उनके खाते में पेंशन आ जाती थी। जैसे आपका गांव किसानों से जुड़ा हुआ गांव है जी, खेती किसानी, किसानों के लिए आपने ऐसा क्या काम किया है जिससे किसान शहर से जुड़ जाए और चक्रोड से जुड़ जाए? किसानों के हित में हमने सभी के खेत में जहां जहां चकमार्ग दर्ज थे, हर जगह पे चकमार्ग को खाली करवा दिया, अतिक्रमण हटवा कर वहां चकमार्ग बनवा दिया और चकमार्ग पे खड़ंजा भी लगवा दिया है, जिससे किसान अब ट्रैक्टर टाली अपने खेत तक लेके जा पाते हैं और अपनी खेती सुनिश्चित रूप से कर रहे हैं। और हमने किसानों के हित में 2 समूह की बोरिंगें कराई है, एक हरिहरपुर ग्राम पंचायत में हुई है, एक ओलीपुरवा में हुई है, जिससे लोग सिंचाई करते हैं। और अभी हाल में ही हम हमारा यहाँ एक बिस्सा जमीन थी जिसमें हम अपने जेब से पैसा जमा करके, अपने पास से पैसा जमा करके उस 86,500 रुपए की बोरिंग, बड़ी गहरी मध्यम गहरी बोरिंग जो है नलकूप विभाग से करवाया है, जिससे किसान लोग सिंचाई करें और जो है अपनी फसल उपज करें। और निःशुल्क सिंचाई होगी, उसमें कोई पैसा, किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। प्रधान रहते कितने हैंडपंपों का रिगोर कराया कि प्रधान सबसे ज्यादा हैंडपंप रिगोर करा के पैसा कमाते हैं? आपने कितना करवाया? देखिए भाई, हमने रिगोर में बहुत ज्यादा तो नहीं पेमेंट किया है। लास्ट ईयर में हमको लगता है 4-5 रिगोर का भुगतान हुआ था। पूरे 5 साल हम रिगोर कराए हैं। रिगोर नल रिपेयर भी होता था, लेकिन नल रिपेयर पे बहुत ज्यादा भुगतान नहीं होता था हमारे यहाँ। पूरे 5 सालों में एक बार हम केवल स्ट्रीट लाइट लगाए हैं और एक बार ही नल का रिपेयर का पेमेंट किए हैं। बाकी सब जो है ऐसे रिपेयर होता था। प्रधान जी, प्रधानमंत्री आवास आपने कितने दिए और उसमें कितना पैसा आपने दिया? प्रधानमंत्री आवास में मैं किसी से कोई पैसा नहीं लिया। लगभग 300-350 आवास दिए हैं 5 साल में। 350। मनरेगा योजना में कितना लाभ लोगों को आपने दिया? मनरेगा में हमारे यहाँ आप पूछ सकते हैं, जितने भी जॉब कार्ड धारक है पूरी ग्राम पंचायत में, उनका प्रतिवर्ष हर साल 100 मंडे से कम किसी की हाजिरी नहीं लगी है। और सारे लोग तालाबों में या खड़ंजा निर्माण में या चकमार्ग में, अधिकतर महिलाएं लाभ ली हैं, क्योंकि जेंट्स हमारे यहाँ जो है मजदूरी ज्यादा है, हमारे यहाँ महंगाई है, थोड़ा सिटी से करीब है, और वो जो है 400-500 की दिहाड़ी करते हैं, इसलिए नरेगा में काम करना कम चाहते हैं। तो गांव की उनकी महिलाएं ज्यादा हमारे यहाँ काम करती थी नरेगा में, जिनको जो है 100 मंडेज का काम देते थे हम। अगर उनका 100 मंडेज पूरा हो गया तो उनके घर वालों का किसी का और जॉब कार्ड बना के उनको काम पे रखा जाता था। ऐसा नहीं 100 दिन पूरा हो गया तो आप काम घर बैठ जाइए, आप काम करिए, लेकिन जो है उनके घर के किसी परिवार का जॉब कार्ड बना के उनकी हाजिरी लगती थी। स्वयं सहायता समूह से कितने लोगों को आपने जोड़ा अपनी प्रधानी के कार्यकाल में? आगे क्या तैयारी है? स्वयं सहायता समूह से हमने काफी लोगों को जोड़ा है, काफी समूह भी बनवाया है और समूह को जो है काफी बढ़ावा भी दिया गया है। और CLF सेंटर हमारे दुबेपुर में है, जो इस बार मेरा अगर कार्यकाल आएगा प्रधानी का, CLF सेंटर जो लोग किराए पे लेके काम कर रहे हैं उसको हम उनका निजी बनवाएंगे। मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत की जमीन मुहैया करा के उनका CLF सेंटर निजी बनेगा, और जिसमें जो है महिलाएं काम भी करके अपना कमा भी सकती हैं और CLF सेंटर भी उनका चलता रहेगा। गरीबों के लिए राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड पर आपने क्या काम किया?
आयुष्मान कार्ड, देखिए आयुष्मान कार्ड राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ है। आयुष्मान कार्ड पे लिस्ट थी, जिनका लिस्ट में नाम था उनका हमने बनवाया था। और राशन कार्ड तो हमारे पूरे गांव का बना हुआ है। बहुत कम ही लोग होंगे, कुछ लोग आईटीआर वगैरह जो है फाइल करते थे, उनका बीच में अभी कट गया है हाल में। जब आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो वो तो कट जाएगा, सिस्टम आ गया है कि जिनके पास 4 व्हीलर गाड़ियां हैं वो कट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कट जा रहा है, तो उसमें कोई जोर नहीं है। लेकिन लगभग राशन कार्ड हमारे यहाँ पूर्ण है। दिव्यांगों को लेकर आपकी क्या सोच है? प्रधान बनेंगे तो दिव्यांगों के लिए क्या करेंगे ऐसा? दिव्यांगों के लिए एक वही जो उनके लिए साइकिल वगैरह जो भी होता है, उनकी सुविधाएं जो भी होगी सरकार की, उसको मुहैया कराया जाएगा। आगे पंचायत चुनाव चाहे इस साल हो चाहे अगले साल हो, क्या तैयारी है आपकी? पंचायत चुनाव में तैयारी है, जनता पिछले कार्यकाल को देखते हुए वोट करेगी, और ये जनता का मन है भाई, हम लोग अपना कर्तव्य करेंगे, बाकी जनता जाने किसको वोट करेंगे किसको नहीं करेंगे। जो आपके ग्राम सभा की जमीनें कब्जा है भूमाफियाओं द्वारा, उनको कैसे कब्जा मुक्त कराएंगे? देखिए, अब जमीन तो हर ग्राम पंचायतों में, ग्राम सभा में ही लगभग घर बने हुए हैं, तो ये जैसे सुरक्षित जमीन है वो तो कब्जा मुक्त हो सकती है, लेकिन ग्राम सभा में अगर हटाया जाएगा तो लगभग आधा गांव हमारा जो है ग्राम सभा में ही बना हुआ। आखिर में अपने गांव के लोगों को, जिले के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रधान बने तो लोग क्या करें? अब जैसे जिले वासियों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि प्रधान बने तो ईमानदारी से काम करें। गांव पब्लिक अगर उनको वोट दी है, तो जो वोट दिया है या नहीं दिया भी है, तो सभी लोगों का काम करें, पूरे गांव को एक तरफ से, एक नजर से देखें और एक तरीके से काम करें। अब हम जान लीजिए कि हमारे यहाँ से एक लोग की बहुत बड़ी दुश्मनी थी, उनका प्रधानमंत्री आवास में लिस्ट में नाम था, हमने उनको आवास दिया। अब इससे बड़ी कोई वो हो ही नहीं सकता, जबकि 302 हुआ था उनके घर से, मुकदमा भी चल रहा था हमारा पिताजी का। तो अब दूसरे कोई प्रधान रहेंगे तो ऐसे एंटी ग्रुप को तो आवास नहीं मुहैया कराएंगे। मैंने उनको, आप पूछ सकते हैं, कुंदन वर्मा नाम है उनका, हमने उनको भी आवास दिया, प्रधानमंत्री आवास, उनका लिस्ट में नाम है, तो उनको आवास मिलना चाहिए, वो पात्र है तो मिलेगा। प्रधान जी, एक चुनाव में मुद्दा होता है शराब बांटना, पैसा बांटना, ऐसे में आप अपना विपक्षी किसको मान रहे हैं? कौन कितना मजबूत है जो पैसा बांट के और ये दारू बांट के चुनाव जीत सकता है? अब विपक्षी क्या, विपक्षी को तो मजबूत माना ही जाता है भाई। अब लड़ाई में दुश्मनी किसी से कम नहीं हो सकती। अपने जैसे होता है, कहावत कही गई, पाका और दुश्मन कभी कमजोर मत समझिए। तो चुनाव है, चुनाव में जो है अपनी सब लगाएंगे सिस्टम कि कौन कैसे जीत पाएगा। एक अभी हमारी आपकी बात हो रही थी जब हम आप चल रहे थे, तो कि क्या इतना पैसा आता है कि जैसे लोग कहते हैं कि अमेरिका जैसा गांव हम बना सकते हैं? बिल्कुल आता है। प्रधान चाहे तो बन सकता है कि नहीं? बिल्कुल आता है पैसा, अगर प्रधान चाहे तो। हमारे यहाँ आपको बता दें कि हमारे यहाँ पूरे 5 साल कभी एक दिन भी काम बंद नहीं हुआ था। लगभग पर डे 40-50 लेबर परमानेंट हाजिरी लगती थी, परमानेंट काम होता था। उसके बाद भी जो है काम पूरा नहीं हो पाया। तो काम तो इतना है कि अगर वीडियो चाहे ब्लॉक का और सीडीओ चाहे तो एक प्रधान जो है पूरी तरीके से अपना काम करा सकता है, बस वो ईमानदारी से काम करे। धरती पे काम होना चाहिए, काम नहीं हुआ रहेगा, नाजायज पैसा निकाल रहे, जांच होगी, रिकवरी होगी, उसके लिए FIR की व्यवस्थाएं हैं तमाम सरकार की। लेकिन जो है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम नहीं कराते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। ऐसा हमारे यहाँ नहीं हुआ था, और ना ही हम चाहते हैं कि ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इस बार आपको दुबेपुर की जनता मौका देती है दोबारा प्रधान बनने के लिए, तो आप शिक्षा पर क्या काम करेंगे? देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा इस पे हम काम करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ पहले CSC हमारे यहाँ से चली गई थी, उसके एवज में हमने एक मेडिकल कॉलेज यहाँ की, जब प्रस्ताव आया दुबेपुर मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो उसमें हम लोगों ने काफी मेहनत करके जमीन मुहैया करवाया। उस पर हाई कोर्ट वगैरह मुकदमा था, हाई कोर्ट से मुकदमा वापस करवाया गया, और फिर जाके यहाँ जो है मेडिकल कॉलेज की जमीन का बैनामा हो पाया और मेडिकल कॉलेज बन पाया। और अगर मौका देती है जनता तो जो है हम प्ले ग्रुप, थोड़ा सा जो सरकार व्यवस्था दी है आंगनबाड़ी की, प्ले ग्रुप के बच्चों को सिखाएं। तो हम चाह रहे हैं कि प्ले ग्रुप के छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने से पहले उनको जो है थोड़ा सिखाया जाए, और 1-2 टीचर रख के एक हॉल बनवा के बढ़िया सा, तो उसमें कुछ प्ले ग्रुप के बच्चों को सिखाया जाए, ताकि वो आगे विद्यालय में जाए तो उच्च शिक्षा ले सके। थैंक यू।